नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 के बारे में। अब यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन हम इसके बारे में केवल वही बात करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है। बाकी इसके ड्राफ्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें वैसे देखा जाए तो 1200 से अधिक पेज हैं, लेकिन इसमें मेन 54 पेज मैंने छांटे हैं जिनका लिंक यहाँ दिया है। उन्हें आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसका प्रभाव एजुकेशन पर यानी कि बीएड एजुकेशन पर क्या पड़ेगा, टीचर्स के लिए क्या पड़ेगा, और जो नई भर्ती आने वाली है टीचर्स की उस पर क्या पड़ेगा। इसके अलावा यूजी, पीजी, बीएड, एमफिल, पीएचडी के आलोक में भी हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यही वो बिंदु हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है और इनको लेकर के काफी कंफ्यूजन है। जैसे एक चैनल मैंने देखा तो वो साहब बता रहे थे कि 10th में बोर्ड समाप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। अभी काफी सारी गलतियां हैं, काफी सारी चीजें हैं जो विभिन्न चैनलों ने जल्दबाजी में जारी कर दी। तो यहाँ वो सारी एक बार जो कंफ्यूजन है वो भी आपके दूर हो जाएंगे। इसलिए इसको सही तरीके से समझना और आगे कैसे एडमिशन लेना है, हमें किस क्लास में हमें क्या फायदा मिलने वाला है, वो सब चीजें भी जानना आपके लिए जरूरी है। कब से लागू होगी ये आप सबको जैसे बताया गया है 2021 में लागू होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसका कुछ फेज 2021 में लागू हो सकता है और कुछ फेज इसका 2022 में लागू होगा और 2030 तक ये पॉलिसी धीरे धीरे करके लागू होगी। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले जो पॉलिसी थी वो 1986 वाली थी और वो अभी तक चली आ रही थी, और अब इसमें 34 ईयर बाद इसमें परिवर्तन किया गया है और अब ये आई है। कैबिनेट की मंजूरी इसको हालांकि मिल चुकी है, कल मिल चुकी थी, और अब इसमें जो के कस्तूरी रंगन है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी थी जिन्होंने इस पॉलिसी को बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि इस नई पॉलिसी में टेक्निकल एजुकेशन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। मैंने लगातार 5-6 वीडियो बनाए थे जिसमें आपको टेक्निकल कोर्सेज के बारे में भी बताया था। वो इसीलिए बताया था क्योंकि नई पॉलिसी लागू होने जा रही है और इस पॉलिसी में टेक्निकल वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बनिस्पत पास कोर्स की अपेक्षा। तो यहाँ एक एक चीजें हम देख लेते हैं इस भर्ती की। और वीडियो पसंद आए तो यारो हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देख लेते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी का एक एक प्रभाव क्या क्या कैसे कैसे आपको करने वाला है प्रभावित। तो सबसे बड़ी बात तो ले लेते हैं पहले हायर एजुकेशन को। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि लॉ और मेडिकल को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम रहेगा। पहले NCERT, RBSE, ICERT इस तरीके से अलग अलग बोर्ड वगैरह हुआ करते थे, तो उनकी जगह एक ही सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड रहेगा और उसके अधीनस्थ ये सारी शिक्षा रहेगी। ठीक है, और 10th और 12th बोर्ड समाप्त नहीं होगा, इसमें थोड़े से परिवर्तन किए जाएंगे, इसमें सुधार किए जाएंगे। ये आपको देखने को मिलेंगे 2021 से। ठीक है ना, तो इसमें अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि बोर्ड को किस तरीके से आगे परीक्षार्थियों के लिए रखा जाए या एग्जाम स्तर क्या हो, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज्यादा काम आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यूजी के लिए। तो जो लोग ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, देखो अब एक बात ध्यान रखना, फिलहाल वो लोग जो 12th क्लास में हैं या जिन्होंने 10th पास किया हुआ है, तो वो 2 साल बाद यूजी कोर्स करने लायक होंगे, यानी कि 11th और 12th के बाद। तो ये उनके लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है। फिलहाल तो जिसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए समझा देता हूं आपको, ये जो पॉलिसी है 2022 में लागू होगी ग्रेजुएशन के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए। इसमें क्या होगा कि आप चाहे साइंस फैकल्टी से हैं, चाहे आर्ट्स फैकल्टी से और चाहे कॉमर्स से हैं, सभी को कॉलेज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट देना होगा जिसको बोलेंगे NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएगी, वो आपको देना होगा। उसमें अगर आप पास होते हैं तो आपको मिल जाएगा ग्रेजुएशन में एडमिशन। ठीक है ना, जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको पीएचडी करनी है या फिर केवल ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन यहां 3 और 4 साल 2 तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 3 साल का ऑप्शन उनके लिए है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या कोई नौकरी करना चाहते हैं। 4 साल का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि अब नई एजुकेशन पॉलिसी में 2022 के बाद होगा, ये 2021 से नहीं है, 2022 के बाद होगा ये जो यूजी वाला परिवर्तन है। तो वहां जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको 3 साल में उनकी डिग्री हो जाएगी, चाहे वो बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीए करें। लेकिन जो पीएचडी करना चाहेंगे उनके लिए 4 साल की डिग्री कोर्स होगा, ये उनको MA प्लस PhD की डिग्री मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, डिग्री कोर्स में ये तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एमफिल खत्म कर दिया गया है और डीफिल इसको
कहा जाएगा बाद में आगे जाकर के, लेकिन ये परिवर्तन भी बहुत आगे जाकर के देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल नहीं मिलने वाला। तो पीएचडी के लिए आपको अब 4 साल का डिग्री कोर्स करना पड़ेगा, ये आपको वही ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको करना है। अब यूजी में जो लोग बार बार फेल हो जाते थे, खास करके बीएससी वालों को प्रॉब्लम आया करती थी, तो इसमें आप तब तक एग्जाम देते रहेंगे जब तक आप पास नहीं हो जाते। तो यूजी में आपके फेल होने की संभावना एक तो कम हो जाएगी, और आप ये तय कर पाएंगे कि आपको नौकरी करनी है या फिर आपको रिसर्च पेपर की तरफ जाना है, रिसर्च वर्क की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यूजी का पूरा पूरा गणित। यानी आप एमए के बाद पीएचडी कर सकेंगे। पहले ग्रेजुएशन करना होता था, फिर उसके बाद एमफिल करना होता था, फिर उसके बाद पीएचडी करना होता था। अब डायरेक्ट आप ये 4 साल का डिग्री कोर्स करें और सीधा पीएचडी कर सकते हैं। ठीक, अब यहां देख लेते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम एक है, वो क्या है। एक्चुअल में इसका जो ज्यादा बेनिफिट है वो मिल पाएगा उन लोगों को जो बीच में ही किसी कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, खास करके इंजीनियरिंग वाले हैं, वो समझ लें इसको। एक्चुअल में मान लीजिए आपने किसी इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिया और वो 3 साल का है ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपका। अब आप उसको पहले साल में छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो आपके समझ में नहीं आया हो या आर्थिक परेशानी हो या आपको कहीं और जाना हो, तो आप उसको 1 साल में भी छोड़ सकते हैं। अब 1 साल में जब आप छोड़ते तो आपको वो सारा डिग्री आपके बेकार हो जाती और आपको कोई डिग्री नहीं मिलती। अब क्या होगा, अगर आप उसको 1 साल में छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि वो सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर उसको आप 2 साल में छोड़ देंगे, 4 सेमेस्टर के बाद छोड़ देंगे, तो वहां आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, तो वो डिप्लोमा प्रोग्राम माना जाएगा आपका। अगर आप उसको पूरा 3 साल या 6 सेमेस्टर पूरा कर लेते हैं तो फिर वो आपको डिग्री अलॉट करेंगे, तो वो आपका डिग्री प्रोग्राम माना जाएगा। तो आपका पैसा हर स्तर पे काम आएगा। आप किसी भी स्तर पे पढ़ाई छोड़ सकते हैं, जहां आपने पढ़ाई छोड़ी है वहां तक का आपको सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके बाद का आपको करना है तो आप आगे कर सकते हैं, या वहीं छोड़ करके वहीं विराम दे करके किसी और साइड में भी आप जा सकते हैं। ये आपका मेन जो फंक्शन है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं बीएड को लेकर के। एक्चुअल में बीएड का सिस्टम क्या है कि अभी 2 साल वाला चल रहा है सब जगह, और 4 साल वाला भी होता है। बिहार में, यूपी में, राजस्थान में काफी स्टेट ऐसे हैं जहां 4 साल वाला इंटीग्रेटेड भी होता है। तो भाई 2030 के बाद की एक बार बताता हूं, फिर उसके पहले के बताऊंगा। तो 2030 के बाद वही लोग टीचर बन पाएंगे जो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स करेंगे। पहली बात ध्यान रखना, आप 2 साल वाले, 1 साल वाले, इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन वो 2030 के बाद होगा। तो 2030 तक वो सभी लोग जो अंडर एज हैं वो सभी या तो टीचर बन जाएंगे या फिर वो बेकार हो जाएगी उनकी बीएड की डिग्रियां, है ना। डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी, सब कोर्स बेकार होने वाले हैं, लेकिन 2030 के बाद। ठीक, अब अगर आपको 4 साल की बीएड करनी है तो आपको 12th पास होना जरूरी है, और ये आपकी 4 साल की बीएड इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स कहलाएगा। 2 साल की फिलहाल चली रही है, जैसा है वैसा चलेगा, लेकिन ये 2029 में इसके लास्ट एडमिशन होंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। और फिर आपका 1 साल वाला बीएड भी है। अगर आप स्नातक हैं या फिर आपने ऑनर्स से 4 साल वाला डिग्री कोर्स किया हुआ है तो आप सीधे 1 साल की बीएड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एमए के बाद या फिर आपने ऑनर्स से 4 साल का डिग्री कोर्स किया हुआ है तो आप 1 साल की बीएड भी कर सकेंगे। ठीक है, तो 1 साल, 2 साल और 4 साल वाली बीएड आपको समझ में आ गई। अब जब 2030 से 4 साल वाले बीएड कोर्स करने वाले ही जब टीचर बन पाएंगे तो भाई बाकी का क्या होगा। तो देखो, एक बात ध्यान रखो कि बाकी जो 1 साल वाले हैं, 2 साल वाले हैं, उनके लिए अब निजी स्कूलों में भी, निजी संस्थानों में भी बीएड वाले ही टीचर बन पाएंगे। ये अनिवार्य किया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में, तो उनके लिए वहां ज्यादा मौके मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब बात आती है टेट की। तो टेट अभी तक क्या हो रहा है कि यूपीएस लेवल तक, कहीं कहीं केवल यूपीएस लेवल तक की मान्य है। ठीक है ना, यानी कि अपर प्राइमरी 8वीं तक आपको टीचर बनना है, तो कहीं कहीं टेट केवल पीएस लेवल और यूपीएस लेवल का ही होता है, जैसे राजस्थान में। अब जैसे बिहार में 10th और 12th तक भी आपको पढ़ाना है तो वहां उसके लिए भी टेट अलग से होता है। अब टेट में एक क्या किया है इन्होंने कि अगर आपको किसी भी लेवल का टीचर बनना है, चाहे आपको पीआरटी बनना है, चाहे आपको टीजीटी, पीजीटी बनना है, चाहे आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड बनना है, यहां सभी लेवल पर आपको टेट पास करना होगा। ये टेट में इन्होंने क्लियर किया है नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। अब बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस में रिसर्च वर्क को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, टीचरिकल एप्टीट्यूड, इस तरीके की चीजें आएंगी। तो मेरे भाई ये ध्यान रखना है आपको कि टेट का सिलेबस भी बदलने वाला है, बीएड का सिलेबस भी बदलने वाला है। बीएड कॉलेजों की स्थिति क्या है, जहां से आप ग्रेजुएट करेंगे वहीं से आप बीएड भी कर सकते हैं। बीएड के जो अलग से कॉलेज हैं वो सारे बंद हो जाएंगे 2030 तक, इनकी मान्यता समाप्त होनी है। ये कैसे बचा सकते हैं अपने कॉलेज? या तो अपने कॉलेज को
ये लोग पास कोर्स कॉलेज भी इसमें बनाएं, यानी कि इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी भी करवाना शुरू करें और तब ये बीएड करवा सकेंगे। खाली बीएड कॉलेज अब आगे आगे नहीं रहेंगे। एमएड के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में अभी एमएड के बारे में या हायर एजुकेशन के बारे में, इसके बारे में अभी इस एजुकेशन पॉलिसी में देखना पड़ेगा क्या कुछ कहा गया है, वो मैंने अभी नहीं देखा क्योंकि काफी बड़ा ड्राफ्ट है, इसीलिए वीडियो बनाने में भी लेट हो गए, क्योंकि बिना पढ़े बिना समझे नहीं बना सकते। जैसे किसी ने कह दिया कि साहब 10th में बोर्ड नहीं होगा, तो वो चीज सामने आएगी, बोर्ड तो भाई होगा लेकिन चेंज होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है कुछ बताने में मुझसे भी इधर उधर हो गया हो, तो उसको आप अन्यथा ना लें, समझने की कोशिश करें नई एजुकेशन पॉलिसी को। अब टीचर्स की एक चीज और है कि मान लीजिए आप टीचर बन गए, तो आपका टीचर 5 साल बाद इसका वापस रिव्यू किया जाएगा, फिर आपका टेस्ट भी हो सकता है इसमें। अब टेस्ट की समय सीमा सरकारें अपने हिसाब से तय कर सकती हैं, कोई सरकार कब करे, कोई सरकार कब करे, ठीक है। एजुकेशन वैसे तो राज्य सूची और समवर्ती सूची, एजुकेशन वैसे तो राज्य सूची और केंद्रीय सूची दोनों का ही सब्जेक्ट रहा है, लेकिन सरकारें इसमें अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकती हैं, इसको चेंज भी कर सकती हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी तो यूं की यूं रहेगी, लेकिन राज्य सरकारें इसमें परिवर्तन कर सकती हैं और ये देखने को आपको मिलेगा भी। ये चीज आपको बता रहा हूं, तो एज इट इज लागू होती है आपके स्टेट में या इसमें परिवर्तन होते हैं, यह आपको राज्य सरकार की ओर से पता लगेगा। अब जो एमएचआरडी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब वो शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा, ठीक है ना। और उसके जो मंत्री होंगे वो अब आपके शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, ना कि मानव संसाधन विकास मंत्री। तो ये भी परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। और धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज आती जाएगी सामने, मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि इसमें काफी पढ़ने के लिए ड्राफ्ट दिया हुआ है और उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां भी इसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।